जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जो नई बड़ी घोषणा कर दी है सरकार की ओर से, जैसा कि राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण 2024 के बारे में हम बात करेंगे। तो आज जो संविदा कर्मी हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे जो संविदा कर्मी लगे हुए थे यहाँ पर चिरंजीवी योजना के तहत, उन सभी साथियों के साथ आज अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। तो बिल्कुल एक तरह से गलत है। कोई एक यानी टेक्नीशियन सुविधा कर्मी है तो उसको भी हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी की बात करेंगे। जो अपडेट आगे से निकल कर आई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी युवा साथी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर सभी राजस्थान की A to Z छोटी बड़ी सबकी योजनाओं की वैकेंसियों की जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि संविदा कर्मी परमानेंट को लेकर यानी यहाँ पर बिल्कुल हाई कोर्ट तक पहुँच चुके हैं संविदा कर्मी। तो उनके बारे में जो अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी अगर हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी फ्रेंड्स से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके पास के घंटी के बटन को ऊपर वाले ऑप्शन में दबा लें ताकि आपको फटाफट से जो भी नोटिफिकेशन आए वो लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं इस वैकेंसी की अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को बता दें, राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण 2024-25 बिल्कुल इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि संविदा कर्मी होंगे परमानेंट, बिल्कुल यहाँ पर परमानेंट होंगे। और जो इन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की है हाई कोर्ट में उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि संविदा कर्मी को विभाग ने हटा दिया है। बिल्कुल जो संविदा कर्मी लगे हुए थे, जो कर्मचारी लगे हुए थे यहाँ पर, उनको हटा दिया गया है। तो हटाने वालों ने क्या किया है उसके बारे में आगे हम पूरी जानकारी को समझेंगे। हाई कोर्ट ने जो है वापस लगवा दिया है। बिल्कुल हाई कोर्ट ने है यहाँ पर लगवाने के लिए कहा है, जवाब देने के लिए कहा है। तो ताज़ा खबर निकल कर आई है साथियों, यहाँ आप सभी को बता दें। जैसा कि चिरंजीवी योजना की आय बंद, हटाए संविदा कर्मी को हाई कोर्ट से राहत। बिल्कुल यहाँ पर चिरंजीवी योजना के तहत जो यहाँ पर संविदा कर्मी लगे हुए थे उनको हटा दिया है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट तक यहाँ पर केस पहुँच चुका है। और हाई कोर्ट के जज ने भी यहाँ पर बिल्कुल पूरा विश्वास दिलाया है कि जो संविदा कर्मी हटे हुए हैं उनको बिल्कुल वापस लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल लैब टेक्नीशियन को भी मिल गई है राहत। बिल्कुल लैब टेक्नीशियन भी थे जो यहाँ पर हॉस्पिटलों में, उनको भी राहत मिली है क्योंकि उनको भी हटाया जा रहा था। तो साथियों, जो भी यहाँ पर यानी युवा साथी हैं जो इस यानी जो ये संविदा कर्मी की अपडेट थी इसके बारे में इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो हम बात करें इसके आगे की, तो चिकित्सा सचिव, बिल्कुल जो चिकित्सा सचिव हैं हॉस्पिटल के, जो निदेशक हैं, उन निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी जगह किसी अन्य को नहीं लगाने के लिए कहा है। बिल्कुल जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर बिल्कुल जो चिकित्सा सचिव और निदेशक हैं उनको यहाँ पर साफ कर दिया है कि आप जो ये संविदा कर्मी लगे हुए हैं इनको किसी प्रकार से हटा नहीं सकते। साथ ही आप सभी को बता दें, जैसा कि प्रार्थी की नियुक्ति 2023 में हुई थी, जब ये चिरंजीवी योजना की अपडेट आई थी, इसमें सुविधा कर्मियों की वैकेंसी निकली थी। तो फरवरी 2024 को उसकी सेवा यह कहकर ख़त्म कर दी कि चिरंजीवी योजना की आय बंद हो चुकी है। मतलब इसमें किसी तरह की कोई आगे से यानी इनकम नहीं आ रही है, मतलब पैसा भी नहीं आ रहा है, तो इसकी आय बंद हो चुकी है। तो इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए इन सुविधा कर्मियों की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इनको हटा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी जो पूरी अपडेट है ना, वो आपको अभी पूरी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, हम आपको कहाँ से दे रहे हैं उसके बारे में भी बता देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि बता दें, उससे 31 मार्च 2023 को सेवा से रिलीव भी कर दिया गया था। बिल्कुल जो कर्मचारी लगे हुए थे संविदा कर्मी में, उनको 31 मार्च 2024 को सेवा से बिल्कुल हटा दिया गया था, रिलीव कर दिया। अभी इस यानी जो संविदा कर्मी था इसने क्या किया, इसने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना, ये तो किसने कहा है, ये तो हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के जज ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में जो चिरंजीवी योजना है
उससे 12 लाख प्लस जो लोग हैं वो निःशुल्क उपचार करवाते हैं, जिन्हें निःशुल्क उपचार मिल चुका है। मतलब 12 लाख लोगों को निःशुल्क उपचार मिल चुका है इस योजना के तहत। आप ऐसे कैसे हटा सकते हैं इन सुविधा कर्मियों को? तो यहाँ पर और अपडेट है, जैसा कि अदालत ने प्रार्थी पक्ष के तर्कों से सहमत होकर उसे सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए चिकित्सा विभाग से जवाब भी मांगा है। बिल्कुल यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने यहाँ पर जो जो चिकित्सा सचिव थे और जो निदेशक थे उनसे कहा है कि आपको जवाब देना होगा कि इनको किस कारण से हटा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जवाब मांगा गया है। तो अब ये जो जानकारी है आपको कहाँ से मिल रही है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दैनिक भास्कर हैं ये लगातार यहाँ पर आवाज़ उठाते रहता है जो युवाओं के लिए जो अपडेट आती हैं उसके ऊपर। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, चिरंजीवी योजना की आई बंद, हटाए सुविधा कर्मी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जैसा कि पूरी खबर को देख लेते हैं। हाई कोर्ट में जो है चिरंजीवी योजना की आई बंद होने का हलावा देकर सुविधा पर कार्यरत प्रार्थी लैब टेक्नीशियन को राहत देते हुए उसे हटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगते हुए कहा कि उसकी जगह किसी अन्य को नहीं लगाने के लिए कहा है। अदालत ने यह निर्देश भूपेंद्र चौधरी की याचिका पर दिया है। तो भूपेंद्र चौधरी एक तरह से यहाँ पर क्या है, बिल्कुल संविदा कर्मी हैं। अधिकता इसके एस के सिंघोदिया ने बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति 2023 में दौसा के गुड्डा कटला CHC में सुविधा पर हुई थी, लेकिन एक साल के दौरान ही 29 फरवरी 2024 को उसकी सेवा यह कहते हुए ख़त्म कर दी कि चिरंजीवी योजना की आई बंद हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो नेक्स्ट देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर उसे 31 मार्च 2024 को सेवा से रिलीव भी कर दिया। इससे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना से 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने निःशुल्क उपचार मिल चुका है। वहीं बजट 2023-24 के अनुसार इस योजना में वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को भी पहले तो बजट सरकार ने 5 लाख कर दिया था, अब इसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया था। यहाँ पर बात की गई ये वाली बात तो कांग्रेस की जा रही है, क्योंकि जो गहलोत सरकार थी उसने इस बीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया था। लेकिन जो अब नई बीजेपी सरकार आई है, बजट सरकार, उसने इस 25 लाख का जो जो यहाँ पर बीमा जो ये 25 लाख का यहाँ पर कवरेज मिला था स्वास्थ्य बीमा, उसको घटाकर 5 लाख कर दिया है। इसलिए प्रार्थी की सेवाएं खत्म करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। वहीं केवल योजना में आई नहीं मिलने का हलावा देकर उसे हटाना मानहानिपूर्ण है, क्योंकि यह योजना अभी भी जारी है। अदालत ने प्रार्थी पक्ष के तर्कों से सहमत होकर उसे सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए चिकित्सा विभाग से जवाब देने के लिए बोला है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो विभाग है उनसे जवाब मांगा है अदालत ने कि आपको जवाब देना होगा कि किस कारण से इनको हटाया जा रहा है। और ये जो योजना है ये तो अभी भी चालू है, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो साथियों, ये थी अपडेट यहाँ पर बजट सरकार के द्वारा यहाँ पर जो नई योजना लाई जा रही है। साथ ही जो सुविधा कर्मी की अपडेट थी ये भी आपको मिल गई है। और जो बजट सरकार की बजट में अभी मानसून बजट में जो नई योजना आई है उसकी भी जानकारी, उन नई भर्तियों की जानकारी आपको इसी चैनल में दी जाएगी। तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सभी वैकेंसियों की लगातार अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।